हेलो एंड हाय, दिस इज़ आयुष तिवारी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। आज हमारे साथ जिनकी अदाएँ और खूबसूरती के सारे दीवाने हैं वो हमारे साथ है द वन एंड ओनली अदा खान जी। हेलो मैम। हेलो। आपका बॉलीवुड हेल्पलाइन में बहुत बहुत स्वागत है। एंड सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो आपकी सीरियल की जो जर्नी थी नागिन, वो कैसी थी? क्योंकि पर्सनली मेरा सवाल है, क्योंकि मेरे घर पे भी दिन भर वही चलते रहते हैं सारे सीरियल। मैंने सोच के रखा जिस दिन भी मैम से मुलाकात होगी पहला सवाल यही पूछा जाएगा कि आपकी जो नागिन की जो तैयारी थी वो किस तरीके से आपने की, बताइए। तैयारी जी। तैयारी तो वैसे ज़्यादा कुछ थी नहीं। मेरा लुक भी जब डिसाइड हुआ था वो भी जब हम ऑलरेडी शूट के लिए निकल गए थे बीकानेर में, हमारा लुक वहाँ डिसाइड हुआ था। तो ऐसा जैसे कुछ तैयारी नहीं थी। मैम ने सिर्फ बोल दिया था व्हाट शी वांट्स, व्हाट इज़ मॉनीज कैरेक्टर, व्हाट इज़ माय कैरेक्टर, एंड हम दोनों ने एक डिफरेंट कैरेक्टर्स को पकड़ के ही रखा था। शी वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट एंड आई वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट। आई वॉज मोर अग्रेसिव और वो थोड़ी सी सॉफ्ट थी। तो हम दोनों की डिफरेंस मैम ने पहले ही बता दिए थे हमें। ओके। तो क्या आपके लिए कैरेक्टर कहीं ना कहीं थोड़ा चैलेंजिंग हो रहा था? आपको लगा ऐसा? वेल, कैरेक्टर में शेषा में जो लिखा था राइटर ने वो तो लिखा था, लेकिन उसे और उभर के लाना वो एक आर्टिस्ट के हाथ में होता है। और हम जो डायरेक्टर हमें इम्प्रोवाइजेशंस हम जो करते हैं सेट पे, वो एक इनपुट जो अलग से हम डालते हैं, तो राइटर, आर्टिस्ट, डायरेक्टर सबका एक मिश्रण होके वो कैरेक्टर उभर के आता है, एंड दैट इज़ व्हाट मेड शेषा राइट। तो आपको क्या लगता है कि जो आपकी नागिन की जो जर्नी थी सीरियल की, उसमें आपका ऐसा कोई मोमेंट जो एकदम आपको यादगार हो और आप हमेशा उसे याद रखते हैं अपने साथ? नागिन वन का आई थिंक आप हर सीन बोलो मुझे, आई वुड टेल यू, बिकॉज मेरे लिए हर चीज़ पहली बार थी वो। और जैसे नंगे पैर चलना, हार्नेस में लटकना, मैं तो झाड़ पे भी मुझे चढ़ाया गया था। संतराम सर ने मुझे झाड़ पे, ट्री में जब वो सपेरा मेरे पीछे आता है और मुझे भाग के झाड़ पे चढ़ना है। मैंने कभी ज़िंदगी में झाड़ पे चढ़ी नहीं हूँ मैं, बट सीन के लिए ही टोल्ड मी चढ़ जा, सर टोल्ड मी चढ़ जा, एंड सम हाउ आई मैनेज टू क्लाइम द ट्री। और फिर ऑफ कोर्स मैं गिरी भी, बट एक अलग मज़ा था, बिकॉज ऑल ऑफ अस वर एंजॉइंग एंड ऑल ऑफ अस वर पुटिंग दैट एफर्ट एंड वी वर जस्ट हैविंग लॉट ऑफ फन, आई थिंक। तो अब आपको क्या लगता है, अब आपकी जो आगे की जर्नी है वो आप किस तरीके से देखना चाहते हो? कि आपने को डिसाइड किया कि राइट अब मैं आगे की जर्नी कुछ इस तरीके से करूँगी, ऐसा कुछ सोचा है? नेवर डिसाइडेड, आई हैव नेवर डिसाइडेड एनीथिंग कि आगे क्या करूँगी और आगे क्या करना है। इट जस्ट दैट यू लीव इट ऑन गॉड, एंड लाइफ सरप्राइजेज मी। लाइक आई हैड नॉट इवन थॉट कि मैं ये शो करूँगी या मैं वो शो करूँगी। इट जस्ट केम टू मी एंड आई लाइक ओके चलो लेट्स डू इट। लेकिन मैम आप देख रहे हो कि इन दिनों जो रियलिटी शोज़ है काफ़ी चर्चे में है, तो आपको क्या लगता है कि आप भी एक कोई रियलिटी शो का हिस्सा बनना चाहती हैं, या आपको कोई ऐसी इच्छा है कि हाँ मैं ये रियलिटी शो का हिस्सा बनना चाहती हूँ या करना चाहती हूँ? मुझे सिर्फ एक रियलिटी शो का हिस्सा बनना था, वो है खतरों के खिलाड़ी, जो मैंने कर लिया, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी वेरी कंटेंट दैट आई डिड। उसके अलावा आई रियली डोंट नो विच अदर वन आई वांट टू डू। अब ये तो बहुत सारी सीरियल से रिलेटेड एंड इंडस्ट्री से बात होगी, लेकिन अब ये बताइए कि अब रमज़ान का चल रहा है दिनों, तो आप क्या अभी मतलब इस इतना वार्म वेदर है तो क्या आप पूरी प्रिपेयर्ड उन सारी चीज़ों के लेके जो रमज़ान चल रहा है आपकी सारी तैयारी? सी रमज़ान जब मैं आई एम नॉट वर्किंग, मैं रोज़ा रखती हूँ। और बात गर्मी हो या सर्दी हो, रोज़ा तो रखना ही है। हम तो फिर भी एसी में घर में बैठे रहते हैं, बट देर आर पीपल ऑन द फील्ड जो रोज़ा रखते हैं, एंड दे आर ऑन द फील्ड एंड दे आर वर्किंग, एंड हैट्स ऑफ टू देम, एंड देर आर सो मेनी कंट्रीज़ जहाँ पर सन राइज नहीं होता है या सनसेट नहीं, काफ़ी लिए तो उनके रोज़े बहुत लंबे होते हैं, इवन 20 hours ऑफ फास्टिंग। देयर आर सम ऑफ द कंट्रीज, सो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। सो चाहे गर्मी हो सर्दी हो जो भी हो, बट रोज़ा रखना है। सो ऐसे कुछ नहीं है कि समर या कुछ, इट्स यू हैव टू कीप दैट। या सो मैम ऐसा कोई आपका एक ऐसा कोई और मोमेंट रमज़ान के दिन का जब आपको लगा हो कि आज मेरे पास बहुत वर्कलोड है और रमज़ान का दिन है, तो आपको वैसा फील हुआ है कि आज आज मेरे ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है और रमज़ान का टाइम है, सो ऐसा कभी डिफ़िकल्टी हुई है मैनेज करने में? ऐसा कभी आपको फील हुआ है कि शायद आज क्यों मतलब? सी बिकॉज मेरे को थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ है, सो माई बीपी गोज़ वेरी लो। तो इस वजह से व्हेन आई एम वर्किंग आई यूजुअली अवॉइड, बिकॉज एक दो बार काफ़ी इंसिडेंट्स हो गए हैं। सो आई बिन टोल्ड जैसे अब घर पे हो तो इट्स आई कैन। तो
लेकिन कुछ बार मैंने सेट पे गई हूँ और सेट पे ही रोज़ा खोला है, लाइक सितारा एंड ऑल, यू नो, आई टू फास्ट एंड आई टू बी ऑन सेट, तो ऑफ कोर्स वो भी एक अलग फील होती है, बट एज आई सेड, यू नो, यू इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर, एज वो रूह की पाकीज़गी भी होती है व्हेन यू आर फास्टिंग। मतलब बहुत अच्छा लगा कि आपने इतने अच्छे तरीके से मुझे समझाई। लेकिन मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि अब से ईद आ रही है, नज़दीकी ईद है, तो क्या आपने कभी ईद की जो जो खीर जो काफ़ी मतलब मशहूर होती है, हर किसी के ज़बान पर उसकी स्वाद होता है, तो आपको क्या लगता है जो खीर आपने कभी खुद से बनाई है कभी घर पर? जी हाँ, मैं ईद में सिर्फ एक ही चीज़ बनाती हूँ, वो है शीर खुरमा, और वो मेरी मॉम ने मुझे सिखाया था, एंड आई थिंक आई स्टिल मेक इट। और मैंने लास्ट ईयर आई थिंक अपने फैंस को भी बताया था मैं कैसे बनाती हूँ, मेरी मॉम की रेसिपी बताई थी शीर खुरमा की, तो इंशाल्लाह ये साल भी मैं ज़रूर बनाऊँगी। तो मैम अब जो हमारी ऑडियंस बॉलीवुड हेल्पलाइन के माध्यम से आपको देख रही है, आप उन्हें कुछ कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं सबको यही कहूँगी कि थैंक यू सो मच फॉर लविंग एंड सपोर्टिंग मी ऑलवेज़, और मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। तो जैसे कि ये अदा मैम जी की जो बातें थी, जो हमें बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाई, हमने उनसे जो भी सारी जानकारी लेने की कोशिश की, उन्होंने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया। आप लोग भी हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए बॉलीवुड हेल्पलाइन।